नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भ्रमर गीत सार का 114वां पद, ऊधो तुम अति चतुर सुजान। ऊधो तुम अति चतुर सुजान, जे पहिले रंग रंगी श्याम रंग, जे पहिले रंग रंगी श्याम रंग, तिन्हन चढ़ रंग आन। ऊधो तुम अति चतुर सुजान, द्वैलोचन जो बिरद किए, द्वैलोचन जो बिरद किए, श्रुति गावत एक समान। ऊधो तुम अति चतुर सुजान, भेद चकोर कियो तिन्हू में, भेद चकोर कियो तिन्हू में, विदु प्रीतम रिपुभान। ऊधो तुम अति चतुर सुजान, बिरहिन बिरह भजय, बिरहिन बिरह भजय, पाला गो तुम हो पूरन ज्ञान। ऊधो तुम अति चतुर सुजान, दादुर जल बिनु जिए पवन भखी, दादुर जल बिनु जिए पवन भखी, मीन तजय हठि प्राण। ऊधो तुम अति चतुर सुजान, बारिज बदन नयन मेरे षटपद, बारिज बदन नयन मेरे षटपद, कब करी है मधुपान। ऊधो तुम अति चतुर सुजान, सूरदास गोपिन परतिज्ञा, सूरदास गोपिन परतिज्ञा, छुअतन जोग बिरान। ऊधो तुम अति चतुर सुजान, ऊधो तुम अति चतुर सुजान। संदर्भ भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक और संकलन करता है रामचंद्र शुक्ल। कहां से यह लिया गया है तो सूरदास रचित भ्रमर गीत से, और भ्रमर गीत अंश है सूरसागर का। अब प्रसंग है कि श्री कृष्ण को ब्रज की याद आई है और कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए, एक दूसरे की स्थिति परिस्थिति को जानने समझने और ब्रजवासियों को दिलासा दिलाने के लिए कि हम जल्दी 4-5 दिन में आएंगे, यह बात बताने के लिए भेजते हैं। मगर वहां पर उद्धव सबसे वार्ता होने के बाद, संवाद होने के बाद गोपियों के बीच जाते हैं और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगते हैं। गोपियां उनके निर्गुण ब्रह्म के उपदेश का खंडन करती हैं और उद्धव को एक भ्रमर के बहाने काफी खरी खोटी सुनाती हैं, उनके ऊपर व्यंग्य करती हैं और अपनी दशा का, अपनी मनोव्यथा का, अपने वियोग का उल्लेख करके उद्धव को भी द्रवित कर देती हैं। इसी का वर्णन इस पद में है। अब कठिन शब्दों का अर्थ और सरलार्थ। तो उद्धव तुम अति अत्यंत चतुर, चतुर हो, ज्ञानी हो, सुजान यानी कि ज्ञानी हो, सज्जन हो, जे पहले रंग रंगी श्याम, श्याम का मतलब जो है काला और श्याम का मतलब जो है कृष्ण, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। रंग तिन्है न चढ़ा रंग आन, आन का मतलब अन्य, जो पहले से ही काले रंग में रंगा हुआ हो उसके ऊपर जो है दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ सकता। द्वय लोचन जो विरध किए, द्वय माने दो, लोचन माने आंख, विरध का मतलब प्रसिद्धि किए, श्रुति यानी कि जो है वेद पुराण, गावत एक समान यानी कि
वेदों में वर्णित है और यह प्रसिद्ध है कि दो आंखें हैं, किनकी? ब्रह्म की, ईश्वर की। मगर भेद चकोर कियो तिन्हु में, किंतु चकोर एक पक्षी है जो जिसे चंद्रमा प्रिय है। तिन्हु में विधु का मतलब चंद्रमा, प्रीतम माने प्रिय, रिपु का मतलब शत्रु और भान। मगर वेद पुराण तो ये कहते हैं कि ईश्वर की दो आंखें हैं, चंद्र चांद और सूरज, और दोनों एक समान है, दोनों का काम एक ही है, किंतु उनके बीच चकोर जो पक्षी होता है भेद करना जानता है और चंद्रमा को वह अपना प्रियतम और सूर्य को अपना शत्रु मानता है। और विरहिन विरह भजय, विरहिन यानी कि जो विरही है, वियोगिनी है, वह क्या करेगी? विरह का ही जो है भजन करेगी। भजय माने भजे, पा लागो यानी कि जो है पांव लगना, यानी कि पैर पड़ना, चरण वंदना करना। पा लागो तुम हो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण का मतलब पूर्ण, ज्ञान का मतलब ज्ञानी। हम विरहीन तो जो है विरह का ही जो है भजन करेगी, और हम तुम्हारे पांव लगते हैं, तुम हमें इस विरह से जो है दूर निकालने की चेष्टा न करो, तुम जो है सगुण निर्गुण के जो है चक्कर में हमें न फंसाओ, हम जो है, और तुम तो जो है पूर्ण जो है ज्ञानी हो। तुम जो नहीं जानते हो, दादुर जल बिनु, दादुर का मतलब जो है तो है मेढक, जल बिनु, जल के बिना जिए पवन भखी, जीता है, जी सकता है पवन यानी कि हवा, भखी माने भक्षण करके, हवा पी करके। मीन तजय हठी प्राण, मीन का मतलब जो है मछली, तजय माने त्याग देती, हठ का मतलब हट करके, प्राण मतलब अपनी जान। दादुर तो जो है बिना जल के बिना रह सकता है, जल से बाहर निकल करके जो है वह जमीन पर आ करके जो है हवा पी करके वह तो रह सकता है, किंतु मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, जल से बाहर निकलते ही वह जो है अपने प्राण न्यौछावर कर देती है, क्योंकि उसे जल ही प्रिय है। बारिज बदन, बारिज का मतलब जो है कमल, और बदन का मतलब जो है शरीर ही नहीं होता है, मुख भी होता है वदन। नयन मेरे षटपथ, नयन माने आंखें, षटपथ माने 6 पैर जिसके होते हैं वो अर्थात जो है भंवरा। षटपथ कब करी है मधुपान, मधुपान यानी कि अमृत का पान करेंगे। तो बारिज बदन नयन मेरे षटपथ, यानी कि गोपियां कहती है कि मेरे नयन यानी कि भंवरे रूपी नयन, बारिज बदन यानी कि कमल मुख वाले कृष्ण होगा, कब करी है मुख मधुपान, यानी कि हमारे जो है भंवरे में हम गोपियों की भ्रमर रूपी आंखें, कमल मुख रूपी नयन वाले श्री कृष्ण का के अधरों का, उनके मुख का पान कब करेंगी, यानी कि कब उनके दर्शन करेंगी। सूरदास गोपीन प्रतिज्ञा, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की यह प्रतिज्ञा है कि छुअत न जोग विरान, छुअत यानी कि छुएंगे नहीं, न जोग, जोग विरान यानी कि तुम्हारा जोग क्या जो है किसी भी जो है अपने कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का हम स्पर्श भी नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं। तो हो गया सरलार्थ और शब्दार्थ। अब हम लोग जो है व्याख्या करेंगे इसकी, बृहद व्याख्या। तो उद्धव गोपियों को निर्गुण का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि इस कृष्ण का मोह त्यागो, अपना लोक तो तुम सब बर्बाद कर ही चुकी हो, अब तो अपना परलोक सुधार लो। तो गोपियां उन पर जो है व्यंग्यात्मक लहजे में उपालंभ देते हुए खरी खोटी सुनाने के दरमियान उनकी जो है विद्वता पर, क्योंकि ज्ञानी है उद्धव और जो है अपने को ज्ञानी बताते हैं और ज्ञान मार्गी हैं, और ज्ञान मार्ग की शिक्षा और शिक्षा दे करके उन गोपियों को जो है दीक्षित करना चाहते हैं। तो गोपियां उन पर जो है व्यंग करते हुए कहती है कि उद्धव तुम अति चतुर सुजान, हे उद्धव आप तो अत्यंत ही चतुर हो, विद्वान हो और सुजान यानी कि ज्ञानी हो, सुजान मतलब ज्ञानी हो। तो अरे आपको ये पता नहीं है कि हम गोपियां श्याम के रंग में रंगी हुई हैं, या सलेस अलंकार से हो जाएगा कि श्याम रंग में रंगी हुई हैं, और तुमको ये पता नहीं है, तुम कैसे जो है महाज्ञानी हो कि काले रंग के ऊपर कोई और दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि काला रंग सबसे जो है गाढ़ा रंग होता है, और हम लोग तो जो है उस काले रंग वाले श्याम के रंग में रंगी हुई हैं। तब जो है तुम्हारा जो है निर्गुण हमें कैसे भा सकता है, या निर्गुण का रंग जो है कैसे चढ़ सकता है। पहले भी हम लोग जो है पढ़े कि इसमें जो है और दूसरा कैसे, इस हृदय में दूसरा कैसे समा सकता है, या हमारे जो है 1 2 10 20 मन तो है नहीं कि जिसमें
एक दूसरे 10-20 लोगों को जो है बसा सके। हमारे तो जो है एक ही मन है, एक ही दिल है, तो और एक ही रंग है, और वो भी जो है गाढ़ा रंग है, तो उस पर दूसरा रंग भला कैसे आ सकता है, या हमारे हृदय में दूसरा जो है कैसे समा सकता है, ये जो है गोपियां कहती है। द्वैलोचन, तुम जो है कह रहे हो कि सगुण और निर्गुण में जो है कोई जो है भेद नहीं है, और ऐसा जो है वेद और पुराण भी जो है कहते हैं, और वेद पुराणों के अनुसार यह प्रसिद्धि है या विख्यात है कि उदाहरण देकर के समझाती हैं कि जो है ईश्वर के जो है 2 नयन हैं, ईश्वर की जो है 2 आंखें हैं, और वे 2 आंखें कौन है? विधु और भान। विधु यानी कि चंद्रमा और सूर्य, ईश्वर की जो है 2 आंखें हैं, और इन 2 आंखों से वह जो है पूरी जो है सृष्टि को देखते हैं। तो जो है, और दोनों का काम एक ही है, वेद पुराण भी जो है गाते हैं, और हमारी आंखें भी है, दोनों का काम जो है देखना ही है। और हर व्यक्ति की 2 आंखें होती है, वैसे ब्रह्मा की भी जो है 2 आंखें हैं, और वे 2 आंखें कौन कौन है? चंद्रमा और सूर्य, जिनका काम क्या है कि अंधकार को भगाना या रोशनी को जो है फैलाना। मगर वेद पुराण भले ही जो है कहें कि ये दोनों एक हैं, दोनों समान हैं, दोनों का काम एक ही है, अंधकार को मिटाना और जगत को प्रकाशित करना, मगर चकोर जो पक्षी होता है वह जो है दोनों में जो है भेद जानता है, दोनों के बीच के अंतर को वह समझता है, उसके पास ऐसा अंतर ज्ञान है। वो पक्षी होकर के अंतर ज्ञानी है, और तुम कैसे जो है ज्ञानी हो, पढ़े लिखे और सुजान और सज्जन हो, कि तुमको ये पता नहीं है कि सगुण और निर्गुण में, या कृष्ण और जो है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म में जो अंतर है, चांद और सूरज में अंतर है, कैसे ज्ञानी हो? साधारण सा ज्ञान तो जो है चकोर जैसा पक्षी भी जो है कर लेता है कि वह विधु यानी कि चंद्रमा से जो है प्यार करता है, प्रेम करता है, और चंद्रमा के लिए वह अपने हमेशा जो है चंद्रमा के साथ जो है लगा रहता है, चंद्रमा को जो है देखने के लिए, पाने के लिए वह जो है टकटकी लगाए रखता है। मगर वहीं जब सूर्य आता है, और तो सूर्य को वह जो है पसंद नहीं करता है, सूर्य उसका शत्रु हो जाता है। चांद की किरणों का पान करके वह जीवित रह जाता है, मगर उससे कहीं ज्यादा जो है किरण, तीव्र किरण जो सूर्य से आती है, उससे वह जो है नहीं पचा पाता है, नहीं उसका भक्षण कर पाता है, और वह उससे दूरी ही बना लेता है। तो चंद्रमा उसके लिए प्रिय है, मगर सूर्य उसके लिए अप्रिय है, उसका शत्रु है। क्यों? क्योंकि जो है सूर्य जो होता है चंद्रमा और जो है चकोर के बीच बिलगाव का कारण बनता है, चकोर को चंद्रमा से जो है दूर कर देता है, इसलिए सूर्य उसका जो है शत्रु है। वैसे ही ए उद्धव, तुम भी हम सबों के जो है शत्रु हो, क्योंकि तुम, और निर्गुण भी हम सबों का जो है शत्रु है। क्यों? कि तुम जो है हमें हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से अलग कर रहे हो। तो कैसे जो है ज्ञानी हो कि हम निरीह, अभागिन और अपना सर्वस्व समर्पित कर चुकी, बिल्कुल निराधार हो चुकी गोपियों का जो एक आधार है, उस जो कृष्ण है, उस आधार को भी हम सबसे जो है छीन लेना चाहते हो। तुम कैसे जो है ज्ञानी हो? और वो फिर आगे उदाहरण देकर के समझाती हैं, दादुर जल बिनु, दादुर यानी कि जो है मेढक जल के बिना भी जीवित रह सकता है, जिए पवन भखी, और वह जो है पवन हवा पी करके वह जो है अपने जीवन की जो है रक्षा कर सकता है। तो मगर जो है मीन तजय हठी प्राण, मीन यानी कि मछली जो है पानी के बिना, जल के बिना नहीं रह सकती है। जल से विलप होते ही वो जो है जल से मिलने की हठ में, जिद में वह अपने प्राण त्याग देती हैं। तो हम जो है श्री कृष्ण से जो है ठीक वैसे ही जो है प्यार करती हैं जैसे जल और मीन का जो है प्यार है। और तुम जो है एक जो ज्ञान बघार रहे हो, सगुण और निर्गुण जो है कर रहे हो, तो ये जो है तुम ज्ञानी होकर के जो है उन मेढकों की तरह जो है क्यों टटरा रहे हो? टटराने वाले जो है मेढक, जो तुम क्या है व्यंग करते हैं, तुम तो टटराने वाले जो है मेढक के समान हो। तुम्हारे लिए संभव है कि तुम जो है पानी में भी रह लो और हवा में भी जो है, पानी के बिना भी रह लो। पानी में जो है पानी पी करके रह लोगे, और जल पानी से जो है बाहर आकर के जो है जल पी सकते हो, हवा पी करके जो है अपने प्राण बचा सकते हो। और पानी में भी रहते हो तो कौन जो है पानी पीते हो? तुम तो जो है पानी पी भी नहीं सकते हो।
तो और हम लोगों से जो है कह रहे हो कि श्री कृष्ण को जो है हम लोग छोड़ दें, तुम जो है अपना जोग जो है जोग क्या जो है ज्ञान है जो है वो टरटराते रहो, बकते रहो, उससे हम लोगों को जो है कोई लेना देना नहीं है। हम जो है निर्गुण, तुम्हारे निर्गुण को जो है हम पूछने वाले भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्राण तो ठीक जल में ही जो है बंद हैं, कैद हैं, या जल के ही अधीन है, जैसे कि मछली का जीवन जल के बिना नहीं है। और अब अगर जो है कुछ जो है ज्ञानी हो तो तुम ये बताओ, या कोशिश ये करो, या तुम सुजान हो, ज्ञानी हो, सज्जन हो, तो हम दोनों हम गोपियों के लिए ये करो कि बारी जब नयन मेरे षटपथ, हमारे भ्रमर रूपी नयन, वारिज बदन यानी कि कमल मुख वाले श्री कृष्ण के अधरों का या मुख का मधुर पान कब करेंगे। अगर सज्जन हो तो हमारे ऊपर एक कृपा करो, या हमारे लिए वो जुगत जुड़ाओ, या वो जो है ज्ञान दो, या वो जो है बुद्धि और सद्बुद्धि दो, जिससे कि हम गोपियों के भ्रमर रूपी नयन कमल मुख वाले कृष्ण के मुख से निकल रहे या निकले हुए मधुर रस का पान कैसे करें। और तब आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि जो है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोगों की तो प्रतिज्ञा है भाई, गोपिन प्रतिज्ञा, छुअत न जोग अभिराम, हम जो है इस पराये जोग को हम नहीं स्पर्श तक कर सकती हैं, हमारे लिए ये जोग बिल्कुल बिराना है। और हम चूंकि गोपियां हैं, कृष्ण की जो है प्रेमिकाएं हैं, कृष्ण के प्रति हम समर्पित हैं, हम उनसे एक निष्ठ प्यार करती हैं, और हम बेवफाई नहीं कर सकती हैं। हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरे का स्पर्श तक नहीं कर सकती हैं। स्पर्श करने की बात तो दूर, हम उन सबको कृष्ण के अलावे अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आंखों में किसी और को बसाने की बात तो दूर, उनके विषय में सोच भी नहीं सकती हैं। तो ये हो गई व्याख्या। अब आ जाते हैं हम लोग इस केंद्रीय भाव पर। तो केंद्रीय भाव की गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम का इजहार करती हैं, और कृष्ण के अतिरिक्त वे और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। और इसमें उद्धव और गोपियों के संवाद के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म के ऊपर सगुण की स्थापना की है। और विशेष के तहत तो ब्रजभाषा का यह पद है, गेय पद है, इसमें यह संगीत तत्वों से जो है भरपूर है। इसमें सारंग राग है, बिलावल राग है, राग बिलावल है इसमें, बिलावल राग है इसमें। और श्रृंगार रस के अंतर्गत विप्रलंभ यानी कि वियोग, विप्रलंभ श्रृंगार के अंतर्गत है। और जब श्रृंगार रस जब श्रृंगार होता है तो उस स्थिति में गुण जो होता है माधुर्य होता है, माधुर्य गुण। और रीति वैदर्भी होती है, रीति वैदर्भी, और वृत्ति माधुर्य, माधुर्य। और इसमें भाव क्या है कि स्मरण है, और संचारी भाव, और स्मरण है, और अस्थाई भाव रति है, अस्थाई भाव रति है। श्रृंगार और रति, रस श्रृंगार होगा तो अस्थाई भाव रति होगा। तो अब और उसके बाद अलंकारों के अंतर्गत, अलंकार में तो एक तुकांत कविता है, तुकांत पद है, तो अंत्यानुप्रास होगा ही। और वर्णों की जब दो आवृत्ति होती है तो उसको, अगर दो बार आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं, या इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। कहां कहां जो है वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो रंग रंगी, र के कारण रंग रंगी,
श्याम रंग तिन्हे न चढ़े रंग आन, और विधु, हाँ विरहिनी, विरह, व के कारण, व के कारण, कब 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 करी है, क के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। और उसके अलावे इसमें श्याम, श्याम का मतलब जो है दो दो अर्थ यहाँ पर आ रहा है। एक श्याम का मतलब हुआ जो है कृष्ण, और दूसरे श्याम का मतलब हुआ काला रंग। तो इस यहाँ पर जो है रंग रंगी श्याम रंग के कारण इसमें सलेस अलंकार है। और उसके बाद विधु प्रीतम रिपु भान, तीनों में भेद कियो, भेद चकोर कियो तीनों में। तो एक उदाहरण देती हैं कि सब एक गाते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों में द्वैलोचन, तो इसमें जो है दृष्टांत यानी कि उदाहरण दे करके इसको समझा रही हैं। तो इसमें जो है दृष्टांत अलंकार हो जाता है। और बारिज बदन नयन, बारिज बदन और मेरे नयन मेरे सटपट, बारिज बदन यानी कि कमल मुख। अब इसमें उपमेय और उपमान दोनों को एक साथ जो है मिला दिया गया है, और बारिज बदन बन गया है। बारिज बदन का अर्थ हो गया कमल मुख, तो यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार, रूपक। और नयन मेरे सटपट यानी कि भ्रमर सदृश नयन मेरे, तो यहां पर नयन की जो है तुलना या नयन की उपमा जो है भ्रमर के साथ जो है दी जा रही है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। बस आज भर इतना ही, फिर जो है आगे हम लोग अगला जो है पद पढ़ेंगे। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो फोन करना है, कमेंट्स करना है, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।